बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, आप आगे हैं, हमारे मसले भी हल हो जाएंगे। आपका बहुत नाम है, यकीन है कि नादरा सेंटर को भी आप ही बेहतर बनाएंगे। बुजुर्ग शहरी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला के दौरा पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी का स्टाफ की कमी का नोटिस, नादरा सेंटर को मिसाली बनाने की यकीन दहानी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कितने बजे के? 8 बजे से आए। कितने बजे से आए? 8 बजे से आए हो गए 2.5 घंटे में 9:30 पे मैंने लिया था और अभी तक क्योंकि सारे ज्यादातर बस पड़े हुए हैं तो मुझे समझ आ रही कि मतलब क्यों इतना ज्यादा। दाखिला ने नादरा सेंटर बारे शहरियों की शिकायत और स्टाफ की कमी का भी नोटिस लेते हुए जल्द अजाला की यकीन दहानी कराई। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी को जल्द मिसाली सेंटर बनाएंगे। इस मौका पर शहरियों से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मैंने सेंटर का दौरा करके तमाम हालात का खुद जायजा लिया है। शहरियों की शिकायत, ताखीर और इंतजार की जहमत को जल्द खत्म कर देंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल हल करना कोई एहसान नहीं, ये आपका हक और हमारी जिम्मेदारी है। बुजुर्ग शहरी ने विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप आ गए हैं, हमारे मसले हल हो जाएंगे। शहरियों ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपका बहुत नाम है, यकीन है कि नादरा सेंटर को भी आप ही बेहतर बनाएंगे। अब वो कह रहे हैं वो परिजन है, वो आएंगे तो बंदे को आइएगा, इसलिए यहाँ पे जो वाले का काम मसला ये इसका मसला तो अभी वो लेके आया स्पेशली कह के, तो फिर ये अभी करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट नाकाम होने का खदशा। शोबे मटीरियल मैनेजमेंट की नाकिस हिकमत अमली, 1300 से ज़्यादा सार्फिन के कनेक्शंस इल्तवा का शिकार। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में 4 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल कर चुकी। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट मीटर्स की फ्राहमी को यकीनी ना बना सका। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की नाकिस हिकमत अमली से 1300 से जायद सार्फिन के कनेक्शन इल्तिवा का शिकार हो गए। लेस्को डिमांड नोटिस की मद में करोड़ों रुपए की वसूली के बावजूद शोबा मटेरियल मैनेजमेंट मीटर्स की फराहमी को यकीनी नहीं बना सका। लेस्को के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट की नाकिस कारकर्दगी की वजह से मेगा प्रोजेक्ट नाकाम होने के खदशात पैदा हो गए। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की बरवक्त खरीदारी ना करके विफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट को नाकाम बनाने की कोशिश की गई है। खरीदारी आउटसोर्स होने पर मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से भी बाई डायरेक्शनल मीटर्स भी ताखीर का शिकार हैं। जिया बग्गा रोड पर सीवरेज के नाकिस निज़ाम से मकीनों का निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह मुतासिर हो गया। हादिसात मामूल बन चुके शहर की मारूफ शाहराहों को जोड़ने वाली जिया बग्गा रोड ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जिया बग्गा रोड पर सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रायविंड रोड, फिरोजपुर रोड, कहना को आपस में जोड़ने वाली मेन शाहराह जिया बग्गा पर सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से कारोबार बुरी तरह मुतासिर होकर रह गया। ताजर बरादरी का कहना है कि लोग कारोबार छोड़कर जा रहे हैं। तकरीबन साल हो गया ये ऐसे ही पानी खड़ा है, ट्रैफिक सारी जाम होती है, कारोबार दुनिया का बंद हुआ पड़ा है। ये जो नाले हैं ये नाले बंद हुए पड़े हैं, इसकी खुदाई नहीं होती। कितना जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ना कोई रास्ता रह गया, ना कोई चलने फिरने वाला, ना कोई कारोबार का हाल है, लोग परेशान हैं। 3 माह हो गए हैं तकरीबन, ये रास्ता बिल्कुल ख़राब है, रक्शे ट्रांसपोर्ट बड़ा मसला है इसका। टूटी सड़क, नाकिस सीवरेज निज़ाम ने जिया बग्गा के रिहायशियों की जिंदगी को मफलूज कर दिया, मगर इंतजामिया के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ तौकीर अकरम, सिटी 42। मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी रोज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने शिरकत की, इजहार ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फ्लैटिस होटल में होने वाली मारूफ कानूनदान और इंसानी हकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर की याद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पसीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का किरदार पर तफसीली खिताब किए गए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा और सेनेटर सैयद अली जफर ने शिरकत की। I have great admiration and respect for Asma Jahangir and her courage to speak truth to power. She was elected as the first woman president of Supreme Court Bar Association at a time when I was Prime Minister of Pakistan.
چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمان سے 582 بی کو ختم کیا، مگر جوڈیشری نے اس کا اطلاق کرتے ہوئے 2 وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا وہاں معیشت کا پہیہ نہیں چل سکتا۔ جو بھی آپ ٹارگٹ پورے نہیں کریں گے اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا۔ IMF جو ہے وہ ایک بیوروکریسی ہے، وہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہماری آڈینس میں جو نوجوان ہیں ان کی جب وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے تو these are the figures that they are looking at and this is the dead burden that we have left۔ ایک تو آپ عام سنتے رہتے ہیں کہ ریاست اتنے وسائل نہیں لے پاتی، اکٹھے کر پاتی کہ اپنے خرچے پورے کر سکے۔ اچھا، میرے نزدیک اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے خرچے بے لگام ہیں۔ کانفرنس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور خطاب کیے۔ Political leaders can stand up to support and protect human and civil rights in some of the following manner according to me. I may be wrong. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ کمپرست ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون، کوئی کہتا ہے وہ وفاقی پارٹی، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والی پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ کانفرنس میں سابق ممبر سینٹ تاج حیدر، ممبر قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی نے بھی گفتگو کی۔ 3 چیزیں جو میں نے عرض کی، ایک تو پوسٹل بیلٹ، ایک یونیفارم کرائیٹیریا فار کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن۔ میرے خیال سے تھوڑی بہت رکاوٹ پڑے گی، لیکن بس چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں ہم کو بس بدنام کی۔ اس وقت بلوچستان کے 17 سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان آف دی کنٹری ہے۔ 2 روزہ کانفرنس کا اختتامی روز 5 سیشنز پر مشتمل رہا، جس میں سوالات کا سیشن بھی ہوا۔ کیمرامین انجم شہزاد اور خالد ملک کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کانووکیشن، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی خصوصی شرکت۔ کہا کہ علی امین گنڈا پور نے پہلی بار اسلام آباد قبضے کی بات نہیں کی، وزیر اعظم گندم خریداری کے مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ایوان قائد اعظم نظریہ پاکستان میں کانووکیشن ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، دین بھی تعلیم و پاکیزگی کا درس دیتا ہے۔ حکومت صحت و تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، حکومتی ذمہ داری ہے کہ یکساں نظام تعلیم سب کو دیں۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ آج تک آگے نہیں بڑھا۔ ہمارے دین میں بھی جو سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ تعلیم اور پاکیزگی، صفائی، چاہے وہ ظاہر کی ہے چاہے وہ باطن کی ہے۔ کانووکیشن میں ڈگریاں اور گولڈ میڈل حاصل کرنے والے طلبہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بہت ایکسائٹیڈ ہوں ٹوڈے آئی ریسیو مائی گولڈ میڈل۔ بہت خوشی کا دن ہے، میں یہ ڈیڈیکیٹ کروں گی یہ اچیومنٹ ٹو مائی مدر۔ میں نے M.Com کی ڈگری ادھر سے ریسیو کی ہے اور میرا فائنل بیچ تھا اور میں 2011 اور 13 کا جو ہے نا گریجویٹ ہوں۔ Today I'm here to receive this award as it has always been my childhood dream and I would definitely dedicate this award to my parents and my husbands۔ وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور تمام اساتذہ نے طلبہ کو مبارکباد پیش کی اور مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرامین ابو بکر شان کے ہمراہ اسوہ فاطمہ، سٹی 42۔ صوبائی وزراء سید خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت اجلاس انسولین سمیت شوگر کی ادویات کی دستیابی اور فراہمی کا طریقہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شوگر کے مریضوں کے لیے انسولین کی تیاری اور مارکیٹ میں دستیابی کے امور زیر غور آئے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ انسولین اور دیگر ادویات کی فراہمی کا میکانزم وضع کر لیا گیا ہے۔ ذیابیطس اور ہیپاٹائٹس کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کلینکس آن ویلز کے ذریعے شہریوں کے تنگ علاقوں، دیہی آبادیوں میں صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت علی جان خان، ڈاکٹر عدنان، ڈاکٹر زاہد پرویز، ڈاکٹر عثمان راجہ منصور اور ڈاکٹر عاصم الطاف بھی شریک تھے۔ ارکان صوبائی اسمبلی ملک سیف الملک کھوکھر، ملک شہباز علی کھوکھر کی کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ محکموں کے افسران کو احکامات جاری کیے۔
खोखर पैलेस में खुली कचहरी के दौरान मलिक सैफुल मुल्क खोखर और मलिक शहबाज अली खोखर ने मुतलका महकमों को शहरियों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए अहकाम जारी किए। NA 126 और PP 162 के बासियों ने सरकारी महकमों से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाईं। मलिक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि खुली कचहरी का सिलसिला हफ्ता भर यहाँ जारी रहता है। मसाइल सुनकर फौरी हल करने के इक़दाम को यकीनी बनाया जाता है। शहरियों के मसाइल हल करना और अवामी खिदमत ही अव्वलीन तरजीह है। मलिक शहबाज अली खोखर ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों को बावर करवाया जा चुका है कि शहरियों के मसाइल हल करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और राना राशिद मिन्हास की खियाबान अमीन में खुली कचहरी NA 124 और PP 164 के बासियों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। खियाबान अमीन मरकजी सेक्रेटेरिएट में रुकने कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल और 9 मुंतखब रुकन पंजाब असम्बली राना राशिद मिन्हास ने NA 124 और PP 164 के बासियों के मसाइल सुने। राना मुबशर इकबाल और राशिद मिन्हास ने मसाइल हल करवाने के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। राना मुबशर इकबाल और राना राशिद मिन्हास ने कहा कि अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। कुछ अरसे में शहरियों के हालात में वाज़ा बेहतरी नजर आएगी। अवामी मुश्किलात का एहसास है, हल करवाने के लिए हर हद तक जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से इस्लामी गेट के सरबराह महमूदुल हसन की मुलाकात की बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक और महमूदुल हसन के दरमियान मुलाकात में प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, प्रोफेसर डॉक्टर जुनेद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तल्लत और डॉक्टर नासिर राना भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि चिल्ड्रन हस्पताल में बच्चों के इलाज मुआवजे में मुआवनत पर इस्लामिक एड के शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आवाम के लिए आसानियां पैदा होती हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से रेमंड मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वफ्द की मुलाकात हुई। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब और रेमंड मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन समेत दीगर अहदेदार भी हमरा थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने रेमंड मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फलाही काम करने वालों की हौसला अफजाई से मुआशरे में दूसरे लोगों में अच्छे काम की तहरीक पैदा होती है। अखुवत के सरबराह अमजद साकिब को समाजी खिदमात पर रेमंड मैग्सेसे फाउंडेशन अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान में अखुवत, ईदी, इंडस फाउंडेशन और इन जैसे दीगर इदारे गुर्बत ख़त्म करने और समाजी तरक्की में हुकूमत के शाना बशाना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफ्द को गवर्नर हाउस का दौरा भी करवाया गया। चाइनीज़ विजडम, वन बेल्ट वन रोड और सी पैक की तोसी PMA पाक चाइना मिडकॉन्ग सीरियल के तहत कॉन्फ्रेंसेस का एहतमाम करेगी। PMA की 2 रोज़ा सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ आज होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की काविशें तहकीक और तरवीज उसके लिए भी अपना किरदार, मुस्बत किरदार जो हमेशा अदा करते रहे हैं और कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप दोस्त गवाह हैं कि हम लोग चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और चाइनीज़ मेडिकल एसोसिएशन बहुत ही कोऑपरेटिव अच्छा काम कर रहे हैं। PMA सेंटर की सरपरस्ती के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी एक्टिविटीज़ जो है लाहौर के अंदर बहुत रही हैं। लेकिन हम एस PMA ये समझते थे कि एक गैप है जो कि अवामुन्नास के अंदर, मुआशरे के अंदर और डॉक्टर्स कम्युनिटी के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस गैप को ब्रिजिंग करने की खातिर हमने समझा कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए, ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जाए जिसके अंदर साइंस, तहकीक, मकाला जात। सदर उलमाए कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी की हज ऑर्गेनाइजर तंजीम हुब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हज 2024 के हवाले से अहम मसाइल उजागर किए। कहा कि हुजाज का हरम काबा में झंडे और तस्वीर लहराना शरन और कानूनन नाजायज़ नहीं। करीब आ रहे हैं, तैयारियां शुरू हैं। पाकिस्तान की वफाकी वजारत मजहबी उमूर की तालीमात और तैयारियों के मुताबिक इंशाअल्लाह 9 मई से हुज्जाज इकराम जो हैं वो हज के लिए रवाना होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हैं और अब तक की जो बुकिंग है उसके मुताबिक सऊदी अरब में इंतज़ामात को
हज ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं वो पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर के और पाकिस्तान के हज मिशन के साथ मिलकर मुकम्मल कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल बानी सीईओ अकबरी स्टोर मोहम्मद अजमल शेख मरहूम की बरसी पर रूहानी महफिल। मरहूम मोहम्मद अजमल शेख की रूह के इसाले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। सीईओ अकबरी स्टोर मोहम्मद अजमल शेख मरहूम की बरसी की मुनासबत से रूहानी महफिल हुई। कारी नदीम ने तलावत कुरान पाक की सादत हासिल की तो सना ख्वान अहमद रजा कादरी और नईम रिजवी ने बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। शुरका ने मोहम्मद अजमल शेख के किरदार और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मरहूम मोहम्मद अजमल शेख के दर्जात की बुलंदी और मागफिरत के लिए फातिहा ख्वानी की गई। जामिया अशरफिया के मौलाना अजवद अशरफी ने दुआ कराई। या अल्लाह हमें यकीन है आपने उन्हें जन्नत अता फरमाई होगी। आज हम उनके इसाले सवाब के लिए बैठे हैं। या अल्लाह जो कुछ पढ़ा है जितना पढ़ा है या अल्लाह इसका सवाब उन्हें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाते हुए हौज़ कौसर से या अल्लाह पानी अता फरमा दी। बरसी की तकरीब में सीईओ अकबरी स्टोर मिसेस अजमल शेख, मौलाना अजवद अशरफी, सीईओ सुपीरियर ग्रुप मोहम्मद यासीन, सीईओ बिस्मिल्लाह स्टोर मोहम्मद तुफैल ने शिरकत की। इस मौका पर मोहम्मद आमिर, राना जमील, अरसलान जैदी, फुरकान जैदी, मोहम्मद इफ्तिखार, हाजी सदाकत, काशिफ शहजाद, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद कामरान समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इशफाक खान की रिहाइशगाह बोगीवाल रोड पर महफिल समा कवाल अली इमरान और कवाल हसन अब्बास ने फन का मुजाहरा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इशफाक खान की रिहाइशगाह बोगीवाल रोड पर महफिल समा हुई। दरबार शरीफ आखिरी आरामगाह जहानिया शरीफ से सजादा नशीन ख्वाजा शाहजेब फिरोजी और सजादा नशीन ख्वाजा शाहजेब फिरोजी ने खसूसी शिरकत की। गद्दी नशीन मीरा हुसैन जंजानी, पीर सैयद अफजाल जंजानी, अलहाज मोहम्मद रफीक भरी शरीक हुए। कवाल अली इमरान और कवाल हसन अब्बास ने फन का मुजाहरा किया। सजादा नशीन ख्वाजा शाहजेब फिरोजी और सजादा नशीन ख्वाजा जानजेब फिरोजी की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। महफिल समा में अहमद अजमल फिरोजी समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोटर्निटी की जानिब से पाकिस्तान के पहले बाइक ऑटो शो मात्सूरी का एहतमाम। मुल्क भर से 400 से ज्यादा बाइकर्स ने शिरकत की। मोटर्निटी की जानिब से पाकिस्तान के पहले बाइक ऑटो शो मोटो मात्सूरी का इनेकाद किया गया। तकरीब में 1500 से ज्यादा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने वाली कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मुतारिफ करवाई गई। मोटर्निटी की जानिब से तकरीब में हाई स्पीड कंपनी ने अपने मोटरसाइकिल लॉन्च की। मोटर्निटी की इंतजामिया का कहना था कि इस तकरीब का मकसद सुपर मोटर बाइक्स को फरोग देना है। तकरीब में सैकड़ों स्पोर्ट्स बाइक्स की रोनुमाई की गई। तकरीब में रोड टूर्स करने वाले शायकीन के लिए भी कलर्स टूर्स एंड ट्रेवलर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाया गया। दौरान टूर हर तरह की सहूलियात फराम करने का प्लान भी दिया गया। तो हमारा अपना पैशन ये है कि हम लोग इंशाल्लाह ये एक सेफ राइडिंग को प्रमोट करें और उसमें लोगों को, बच्चों को, जो आने वाले लड़के हैं उनको गाइड करें कि हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल और क्या प्रॉपर सेफ्टी गियर्स हैं। हमें 1 साल हो गया, हमने पाकिस्तान में ऐसी कम्युनिटी बनाई थी और अब हम सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त लाहौर का सबसे बड़ा मोटो मीटअप हो रहा है। इस तरह का मोटो मीटअप पाकिस्तान में आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। जो न्यू बाइकर्स हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, स्टंट मत करें क्योंकि ये रोड स्टंट्स वाली नहीं है। रिसेंटली काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं सिर्फ स्टंट्स की वजह से। ये एक चीज़ है, शौक है आपका, आप इसको आराम तमीज़ तरीके से चलाएं। तकरीब में पाकिस्तान भर से स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले अफराद ने शिरकत की और महंगी तरीन मोटरसाइकिल मोटर बाइक्स की रोनुमाई की। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। लॉर्ड्स लॉ कॉलेज कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट ने पहले नेशनल मूड कोर्ट मुकाबले का एहतमाम किया। तकरीब में तालिबात ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। तकरीब में मुल्क भर से तलबा और तालिबात ने शिरकत की और मुकाबले में भरपूर हिस्सा लिया। शुरका ने तालिबात की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन असद मंजूर भट्ट, बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट और एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। छठी रॉ पावर लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट मैन और वुमेन चैंपियनशिप का दूसरा रोज़ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले वेट लिफ्टर्स ने जूनियर, सीनियर और मास्टर कैटेगरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया।
का इनेकाद पंजाब रॉ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन और रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तराक से किया गया। चैंपियनशिप के दूसरे रोज मुल्क भर से जूनियर, सीनियर और मास्टर कैटेगरी मुकाबलों में वेट लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर अकील जावेद भट्ट का कहना था, मुकाबले का मकसद वेट लिफ्टर्स को नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है। 2 इवेंट्स होते हैं, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट, और ये चैंपियनशिप जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हुई है। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, उसके लिए बच्चे के लिए टाइम दे रहे हैं, और ये तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आए हुए हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले वेट लिफ्टर्स ने खुशी का इजहार करते हुए मुकाबले के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। तो एक्टिविटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे भी हम जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे तो हम नेशनल लेवल पे जा पाएंगे, वरना तो कुछ भी नहीं होगा पाकिस्तान की स्पोर्ट का। कसूर और दीगर शहरों से आए वेट लिफ्टर्स का कहना था कि यहाँ जोर आजमाई करके वो अपने आप को नेशनल लेवल मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। 110 kg कैटेगरी में, और इंशाल्लाह ताला मैं गोल्ड निकाल लूँगा। पहले भी मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल हैं, लाहौर की तरफ से, पंजाब की तरफ, चैंपियनशिप की तरफ से मेरे काफ़ी गोल्ड हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज भी मैं गोल्ड निकालूंगा। मैंने पंजाब चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं गोल्ड मेडल हासिल करूँगा, और आगे इंशाल्लाह नेशनल में भी गोल्ड मेडल हासिल करूँगा। मुकाबले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 45 खवातीन और 150 से जायद मर्द वेट लिफ्टर्स ने शिरकत की। मुकाबले के इख्तिताम पर जीतने वाले वेट लिफ्टर्स को ट्रॉफी, शील्ड्स और मेडल से भी नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम देसी कुश्ती मुकाबले महर अकरम उर्फ काला पहलवान के ज़ेर निगरानी मुकाबले हुए। कुर्बान पहलवान, हसन पहलवान, पप्पू पहलवान, हुसैनी पहलवान ने अपनी कुश्तियाँ जीत लीं। रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम देसी कुश्ती मुकाबलों का इनेकाद किया गया। महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में होने वाले मुकाबलों की निगरानी की। बड़ी कुश्तियों में कुर्बान पहलवान ने डॉक्टर पहलवान को, हसन पहलवान ने सोनू पहलवान को, पप्पू पहलवान ने कासिम पहलवान को, जबकि हुसैनी पहलवान ने अमजद खान पहलवान को ज़ेर किया। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनामात के अलावा बादाम, मुरब्बे और मेवे दिए। सारे कुश्तियां करा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कुश्तियां कराते रवांगे, तो फिर मैं दोबारा क्या लगावा। तो मेरी कोई पील हैगी है, नौजवान बच्चों पहलवानी करो, मछिया से गुट के सवारी बच्चों, तो माँ बाप अदब करो। कुश्तियों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पहलवानों को बकरे भी दिए गए। महर वकास पहलवान, सोना चांदी पहलवान, मिट्ठू खलीफा, फरीद अली पहलवान, आदिल भट्ट पहलवान, बब्बा पहलवान, शहबाज भट्ट, शाहिद खोएवाला ने कुश्तियों के लिए मुआवनत फराहम की। लाला शाहिद, जहान खान, भोला सजन, चीमा पहलवान और शुमाली लाहौर यूनियन ने भी कुश्तियों के इनेकाद में मुआवनत की। कैमरामैन काशिफ बेग के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। रोशनाई गेट, फोर्थ स्ट्रीट में पेंटिंग और फ़नी ख़ताती नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ इलाकों से तुलबा ने नुमाइश में हिस्सा लिया। नुमाइश में हाथों की महारत से तैयार की गई खताती और पेंटिंग्स ने लोगों की तवज्जो समेटी। हाजरीन ने तुलबा की मेहनत को खूब सराहा। तो इनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, दूसरा यहाँ से सेल आउट अच्छी हो जाती है, तीसरा जो विजिटर ऑलरेडी यहाँ पे आए होते हैं उनको अच्छी प्राइस में पेंटिंग्स मिल जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो लोग महंगी पेंटिंग नहीं खरीद सकते गैलरी से, वो इन आर्टिस्ट लोगों को प्रमोट करें, क्योंकि इन हालात के अंदर ये आर्ट कर रहे हैं, इतने मुश्किल हालात में, जहाँ के आर्ट करना सिर्फ एक टाइम पासिंग समझा जाता है। पेंटिंग की नुमाइश में तारीख और अंदरूनी लाहौर की अक्कासी की गई। तुलबा का कहना था कि तमाम पेंटिंग्स और सीनरीज खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं। एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है इस तरह का मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे बढ़ सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें। शुरा का कहना था कि ऐसी नुमाइश के इनेकाद से इंसान को अंदर का हुनर निखारने का मौका मिलता है। कैमरामैन असद के हमरा, अक्सर जहाँ, सिटी 42। मेकअप वर्कशॉप और फैशन शो का इनेकाद किया गया। मिलांज ब्यूटी लाउंज एंड इंस्टीट्यूट ने एहतमाम किया। माहिरीन ने तुलबा तालिबात पर ब्राइडल एक्सपेरिमेंटल मेकअप करके रैंप पर शोकेस किया। मिलांज ब्यूटी लाउंज एंड इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मेकअप वर्कशॉप और फैशन शो हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मॉडल्स को इनवाए इक़साम के मलबूसात के साथ मेकअप के बाद रैंप पर शोकेस किया गया। हाज़रीन ने स्टूडेंट्स की तख्लीकी सलाहियत पर दिल खोल कर दाद देते हुए इस तरह के फैशन शोज के इनकाद पर खुशी का इजहार किया। मॉडल्स का कहना था कि ऐसे शोज से कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। फैशन शो में शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशीनी दौर में सरसों से तेल निकालने का काम अब कहीं कहीं नजर आता है। जदीद दौर में भी काहनानों में कोल्हू से सरसों का तेल निकाला जा रहा है। दौरे जदीद में जहां हर चीज मशीन से तैयार की जाती है, वहीं आज भी काहनानू में लकड़ियों और पत्थरों से तैयार करदा कोल्हू से तेल निकालने का तरीका राइज है। पत्थरों और लकड़ियों के साथ तहों से बनाए गए कोल्हू के साथ मुंसलिक लकड़ियों में ऊंट को आंखों पर पट्टी बांधकर जोत दिया जाता है,
जो कि मुसलसल कई घंटों तक चक्कर काटता है, जिससे कोहलू में डाले गए सरसों के बीज से तेल निकलना शुरू हो जाता है। कांडी के रिहायशी अफजल कोल्हू वाला ने 1972 में कोल्हू से तेल निकालने का काम शुरू किया था और आज भी इनका खानदान इस रवायत को जिंदा रखे हुए है। हमारे दादा वो ने 1972 में शुरू किया था काम ये। अभी ये हमारी 3-4 ब्रांचेज है काफ़ी। हर किस्म का ऑयल निकालते हैं, जैसे सरसों का, बादाम का, आमले का, कलवंजी का, नारियल का। सरसों का ज़्यादातर खाने में यूज़ होता है, सर में यूज़ होता है, अचार में यूज़ होता है। कोल्हू से मुख्तलिफ इकसाम के तेल निकाले जाते हैं जिनके अनगिनत फवाइद हैं। कोल्हू का तेल खरीदने आए शहरियों का कहना था कि मशीनों से तेल निकालने के अमल से तेल की कुदरती अफाकियत जल कर खत्म हो जाती है। कदीमी है और लकड़ी का है ये सारा कोल्हू, इस वजह से हम इसका तेल इस्तेमाल करते हैं खाने में, क्योंकि जो मशीन है ना उसका प्रोसेस होता है, वो ऑयल जला के निकालते होते हैं, उसके विटामिन खत्म हो जाते हैं, विटामिन सड़ जाते हैं। कोल्हू से बादाम, रोगन, सरसों और तिल का तेल निकाला जाता है जो कि मशीन के तेल से कई गुना बेहतर होता है। दौरे जदीद में भी कोल्हू से तेल निकालने की रिवायत तो कायम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि बैल की जगह ऊँट ने ले ली है। इस ऊँट की जिंदगी तो गोल घूमते दायरे में कैद है, मगर इस तेल के अनगिनत फवाइद हैं। कैमरामैन शेब के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त कितना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.city42 और इसी के साथ ही बाखबर रहिए और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।